अब हम छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। चलिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रायपुर संभाग का गठन 1862 में हुआ। रायपुर संभाग में 5 जिले शामिल हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। आपको पता होगा 1862 में छत्तीसगढ़ में संभागीय व्यवस्था लागू की गई और छत्तीसगढ़ एक संभाग बना और उसका मुख्यालय था रायपुर। ठीक है। फिर बिलासपुर जिले का गठन हुआ 1956 में। बिलासपुर संभाग का गठन हुआ 1956 में। बिलासपुर संभाग में 8 जिले शामिल हैं। मुंगेली, गौरेला पेंडा मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और सक्ती। फिर बस्तर संभाग का गठन हुआ 1981 में। बस्तर संभाग में 7 जिले शामिल हैं। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। फिर सरगुजा संभाग का गठन हुआ 2008 में। सरगुजा संभाग में 6 जिले शामिल हैं। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर। फिर सबसे लेटेस्ट में दुर्ग संभाग का गठन हुआ 2013 में। दुर्ग संभाग में 7 जिले शामिल हैं। कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पांचों संभाग में सबसे ज़्यादा शामिल जिले किसमें हैं? तो बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं, टोटल 8 जिले। इसके अलावा सबसे कम रायपुर संभाग में शामिल हैं, कितने? 5 जिले। इसके अलावा बाकी सभी संभाग के जिलों की संख्या को याद रखना है। बस्तर और दुर्ग संभाग में 7 जिले शामिल हैं और सरगुजा संभाग में 6 जिले शामिल हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में संभाग कौन बना था, तो वो था रायपुर। क्रम भी आपको याद रखना है। रायपुर के बाद बिलासपुर, उसके बाद बस्तर, फिर सरगुजा और उसके बाद दुर्ग। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। ये थोड़ा मैप देख लो। ठीक है, ये ऊपर के जितने भी जिले हैं सभी सरगुजा संभाग के हो गए। ये सभी जिले बिलासपुर संभाग के हो गए। ये दुर्ग संभाग के हो गए और ये रायपुर संभाग और ये हमारा बस्तर संभाग। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? A1, B2, C3, D4, E5। करेक्ट आंसर हो जाएगा E5। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग हैं। ठीक है। इस राज्य के किस नए संभाग को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई? A 5वें, B 6वें, C 8वें, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा A 5वां। पता होगा 2013 में दुर्ग संभाग का गठन किया गया था। दुर्ग संभाग में कुल 7 जिले शामिल हैं और यह हमारे छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग बना था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A 5वां। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि 5वां संभाग 2013 में दुर्ग को बनाया गया था। ठीक है, कुल इसमें 7 जिले शामिल हैं। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? A सरगुजा, B बिलासपुर, C रायपुर, D बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा B बिलासपुर।
बिलासपुर संभाग का गठन 1956 में हुआ था। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले, कुल 8 जिले शामिल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिलासपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? ए 1860, बी 1862, सी 1863, डी 1865। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1862। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। फिर 1862 में मध्य प्रांत में संभागीय व्यवस्था लागू की गई और छत्तीसगढ़ एक संभाग बना और उसका मुख्यालय बनाया गया था रायपुर को। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1862। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समय निम्न संभाग अस्तित्व में नहीं थे। ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी रायपुर। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण कब हुआ। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो देखते हैं कि 2000 से पहले कौन कौन है जो संभाग बने थे। तो बिलासपुर 1956 में गठित हुआ था, बिलासपुर संभाग, तो ये तो सही है। बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था? 1981 में, ये भी सही है। सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ था? 2008 में। नहीं, ये तो बाद हो गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। डी 1862 में। तो यहाँ क्या पूछा है? प्रदेश निर्माण के मतलब समय कौन नहीं था, तो सरगुजा तो 2008 में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 7। बस्तर और दुर्ग संभाग दोनों में 7-7 जिले शामिल हैं। ठीक है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रायपुर। सबसे पहले रायपुर को ही संभाग बनाया गया था 1862 में। इसमें सबसे कम जिले 5 जिले शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 8 जिले शामिल हैं और दुर्ग संभाग में 7 जिले शामिल हैं। इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी सरगुजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रायगढ़। रायपुर हो गया, बिलासपुर और सरगुजा, ये तीनों संभाग हैं यहाँ पर। रायगढ़ लेकिन एक संभाग नहीं है। रायगढ़ जिला जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत शामिल है। दो सूची दिए गए हैं। पहले सूची में दिए गए संभाग के नाम, दूसरी सूची में दिए गए हैं जिलों के नाम। आपको बताना है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए आंसर देखते हैं। बेमेतरा बेमेतरा जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत आ जाता है, तो सी का हो गया पहला। गरियाबंद जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत आ जाता है, तो दूसरा का हो गया ई, मतलब बी का, ई का हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर हमको आंसर मिल चुका है सी। सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन आ जाता है? सूरजपुर। बिलासपुर संभाग के अंदर कोरबा। दुर्ग संभाग के अंदर बेमेतरा। बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर। रायपुर संभाग के अंदर कौन आ गया? गरियाबंद। ठीक है। सुमेलित नहीं है। ये देखिए एक प्रकार से रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है ना। ऑड को आपको अलग करना होता है। ठीक है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। ए दुर्ग, बी राजनांदगांव, बी बेमेतरा,
डी धमतरी। करेक्ट आंसर रहेगा डी धमतरी। देखिए, दुर्ग, राजनांदगांव और बेमेतरा ये तीनों दुर्ग संभाग के अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन धमतरी जिला जो है वो रायपुर संभाग में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग कौन हो गया? डी धमतरी। छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सुमेलित बताइए। ए जशपुर बिलासपुर संभाग, बी सुकमा बस्तर संभाग, सी धमतरी रायपुर संभाग, डी बालोद दुर्ग दुर्ग संभाग। आपको यहाँ पर गलत बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर सुकमा बस्तर संभाग में है, करेक्ट है। धमतरी भी रायपुर संभाग में ही पड़ता है और बालोद दुर्ग संभाग में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जसपुर जो है बिलासपुर संभाग में नहीं, ये जसपुर जो है सरगुजा संभाग में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए गलत हो जाएगा। दो सूची दिए गए हैं, एक में संभाग एक में जिले। मैच करना है कि कौन सा जिला किस संभाग में शामिल है। चलिए आंसर देखते हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन आ जाता है? तो आ गया सूरजपुर। बस्तर संभाग के अंदर कौन आ गया? बीजापुर। एक और तीन, बी का पहला, तो यहाँ पर हमको आंसर सी मिल चुका है। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कौन आ गया? तो बिलासपुर। दुर्ग संभाग के अंतर्गत कौन आ गया? तो कवर्धा। ठीक, सरगुजा संभाग सूरजपुर, बस्तर संभाग के अंदर बीजापुर, बिलासपुर संभाग के अंदर कोरबा, दुर्ग संभाग के अंतर्गत कवर्धा। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में सॉरी एग्जाम में मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आपको जिले दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ये जिला किस किस जिले को स्पर्श करता है या किस जिले को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है ए दुर्ग जिले से, बी सुकमा जिले से, सी दंतेवाड़ा जिले से, डी कोरबा जिले से, ई सरगुजा जिले से। अगर आपको ज्योग्राफी की पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले तो आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। मैप का नॉलेज मतलब आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ का कोई नक्शा ले आए, सभी जिलों को, ठीक है, आप लोकेट कीजिए, सभी जिलों को भरिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, और पड़ोसी राज्यों को भी देखिए कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के में टच करता है, छूता है। ठीक है, तो ये मैप के नॉलेज के बिना भूगोल पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा से लगती है। तो देखिए अगर आपको पता होगा मैप में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दुर्ग ही है जो रायपुर संभाग से लगा हुआ, रायपुर जिले से लगा हुआ है। बाकी सभी, ठीक है, दूर दूर पे है। ठीक, सुकमा, सुकमा तो सबसे दक्षिणी छोर हो गया, सबसे लास्ट छोर। दंतेवाड़ा भी बस्तर संभाग में ही है। कोरबा ऊपर चले गए अपन, सरगुजा और ज्यादा ऊपर चले गए अपन। ठीक है, तो यहाँ पर रायपुर जिले की सीमा कौन लगती है? सिर्फ दुर्ग जिले से लगती है। ठीक है, बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? ए कोरबा, बी धमतरी, सी बलरामपुर, डी बालोद, ई सूरजपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरबा। अब सेम ऐसी
छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आप ओवरव्यू ले लो कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो वो है 7। कौन कौन से? ये देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर में हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में हो गया झारखंड, पूर्व में हो गया उड़ीसा, और दक्षिण पूर्व में हो गया, नहीं इसे आप दक्षिण में ही लेंगे, दक्षिण में हो गया आंध्र प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में हो गया तेलंगाना, पश्चिम में हो गया महाराष्ट्र, और उत्तर पश्चिम में हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तो ये आपको दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है कि मध्य प्रदेश कहाँ पड़ रहा, उत्तर में, झारखंड किधर पड़ रहा है, उत्तर पूर्व में, उड़ीसा कहाँ पड़ रहा है, पूर्व में, आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ रहा है, तो दक्षिण में, तेलंगाना कहाँ पड़ा, दक्षिण पश्चिम में, महाराष्ट्र कहाँ पड़ा, पश्चिम में, मध्य प्रदेश कहाँ पड़ा, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ऐसे दिशाओं का ज्ञान भी होना आपको जरूरी है। ठीक, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों, छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 7 हो गए। और इसके अलावा कौन से राज्य, जो पड़ोसी राज्य है, कितने जिलों को छूते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो आइए उसको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश को याद रखना, उत्तर प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करता है। कौन सा जिला है? सिर्फ बलरामपुर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ को टच करता है। और किस जिले को टच कर रहा है? तो सिर्फ बलरामपुर को। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के एक जिले बलरामपुर को स्पर्श करता है। इसके बाद आते हैं झारखंड में। झारखंड को देखो, यहाँ से लेकर, सॉरी यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक झारखंड जिला जो है, झारखंड राज्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 2 जिले। कौन कौन? बलरामपुर, यहाँ से यहाँ तक बलरामपुर, और यहाँ से यहाँ तक जशपुर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे राज्यों को देखते हैं। ये हो गया हमारा उड़ीसा राज्य। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे ज़्यादा, ठीक है, हमारी से यहाँ मतलब कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वह है उड़ीसा। देख सकते हो, पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये कुल 9 जिलों को स्पर्श करता है उड़ीसा राज्य, हमारे छत्तीसगढ़ के कितने? 9 जिलों को। कहाँ से कहाँ तक हो गए? जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य जो है एक जिले को छूता है, वो है सुकमा। उसके बाद देखिए तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य 2 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? सुकमा और बीजापुर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया तेलंगाना। उसके बाद महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र जो है 5 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन हो गए? राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। उसके बाद मध्य प्रदेश को देखिए। मध्य प्रदेश जो है कुल 9 जिलों को स्पर्श करता है। यहाँ से लेकर देखो, बलरामपुर से लेकर सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्यों को याद रखना है कि कितने जिलों को छू रहा है, कौन कौन से जिलों को छू रहा है, कितने पड़ोसी राज्य हैं, किस दिशा में है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये कैसे पता होगा? आप मैप को लीजिए, बार बार लोकेट कीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 2 हैं, बलरामपुर और सुकमा। ये देखिए, यहाँ पर बलरामपुर जो है झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश 3 राज्यों को स्पर्श करता है। इसके अलावा सुकमा, सुकमा देखेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि
कौन सा जिला जो है 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो याद रखना ये है बलरामपुर, तो बलरामपुर टच करता है। कौन-कौन सा? मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड को। और सुकमा टच करता है। किसको-किसको? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। ठीक है? इसके अलावा वैसे ही 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 3। कौन-कौन से? जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। ठीक है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। राज्य की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो झारखंड। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। चलो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या पूछा है कि सबसे लंबा जो है पड़ोसी राज्यों से कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? तो वो है बलरामपुर। देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्वाधिक है। ठीक है? तो बलरामपुर। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है पड़ोसी राज्यों से, तो वो होगा बलरामपुर। सबसे कम कौन साझा करता है? तो वो होगा धमतरी। ये देखो थोड़ा सा ही टच किया हुआ है, मात्र उड़ीसा से थोड़ा सा। ठीक है? तो सबसे ज्यादा बलरामपुर, सबसे कम धमतरी। इसके अलावा राज्यों में पूछे कि सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ को कौन टच करता है, तो वो है उड़ीसा। देखो यहाँ से यहाँ तक। और सबसे कम कौन करता है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ये नीचे वाला हो गया। ठीक। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ए 6, बी 7, सी 5, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 7। अभी मैंने बताया हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। करेक्ट आंसर होगा बी बिहार। इसके अलावा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश उत्तर में, उड़ीसा पूर्व में और झारखंड उत्तर पूर्व में हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है? इसके अलावा बिहार जो है हमारे छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता। करेक्ट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। याद कीजिए, मैप याद कीजिए। आंध्र प्रदेश दक्षिण में छू रहा था, नीचे साइड। यूपी उत्तर में और झारखंड उत्तर पूर्व की दिशा में। इसके अलावा जो तमिलनाडु है ये हमारे छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में यही पूछा है ना हमको, स्पर्श नहीं करता है। ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं? ए 5, बी 7, सी 3, डी 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 5। महाराष्ट्र राज्य को हमारे छत्तीसगढ़ के 5 राज्य टच करते हैं। राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए 5। महाराष्ट्र के साथ
छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं? ए राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव। बी नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा। सी कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। डी नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा। चलिए आंसर देखते हैं। महाराष्ट्र हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को टच करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए राजनांदगांव करेक्ट है। कांकेर करेक्ट है। कोंडागांव नहीं, कोंडागांव कहाँ टच करता है यार। बी नारायणपुर, नारायणपुर ठीक है। बीजापुर, बीजापुर भी ठीक नहीं, बीजापुर कहाँ, बीजापुर तेलंगाना से टच करता है। और कोंटा तो जिला ही नहीं है, तो बी तो वैसे ही हटा दो क्योंकि कोंटा एक जिला है ही नहीं। कोंटा तो सुकमा के अंतर्गत आता है। सी आंसर देखते हैं। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ये भी गलत हो गया। हम्म, नहीं, बीजापुर टच करता है हमारे राज्य को। सॉरी, बीजापुर जो है वो महाराष्ट्र की सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी नहीं होंगे। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोंटा कोई एक जिला है कोंटा एक जिला है ही नहीं। कोंटा सिटी है एक, जो सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी, क्योंकि कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के साथ साथ 5 जिले हैं जो महाराष्ट्र राज्य को टच करते हैं। ठीक है। दो सूची दी गई है। एक साइड दिया गया है राज्य, राइट साइड में दिया गया है जिले। बताना है कि कौन सा राज्य किस जिले को टच करता है। यहाँ पर उल्टा हो चुका है एक्चुअल में। इस साइड होना चाहिए था राज्य, इस साइड होना चाहिए थे जिले। चलिए मिस प्रिंटिंग पे मत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सही दिया हुआ है, सीक्वेंस ठीक है। आपको बस मैच करना है कि कौन सा जिला कौन से राज्य को टच करता है। ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा डी। चलिए आंसर देखते हैं। जशपुर, जशपुर जो है, जशपुर पता होगा पूर्व में, उत्तर पूर्व साइड जशपुर हमारे राज्य के किस पड़ता है, उत्तर पूर्व। और वो किसको साझा करता है, टच करता है, तो उड़ीसा को टच करता है। इसके बाद बलरामपुर को देखना। बलरामपुर जो है वैसे तो 3 राज्यों को छूता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखना तो ऑप्शन में जितने दिए हुए उस हिसाब से कौन मैच हो रहा है, तो झारखंड। कांकेर किसके साथ मैच हो रहा है, तो मध्य प्रदेश। सुकमा से किसके साथ मैच हो रहा है, तो हो जाएगा सुकमा पता होगा दक्षिण में सबसे दक्षिणतम छोर पड़ता है, वो टच करता है आंध्र प्रदेश में। बिलासपुर जिला जो है वो किसको टच करता है, तो बिलासपुर जिला हो जाएगा उड़ीसा को। ठीक। सॉरी यहाँ पर कुछ गलत बता दिया मैं। जशपुर, जशपुर देखिए उड़ीसा राज्य को टच करता है। बलरामपुर झारखंड राज्य को टच करता है। कांकेर महाराष्ट्र को टच करता है। और सुकमा जो है आंध्र प्रदेश को टच करता है। और बिलासपुर, बिलासपुर जो है वो मध्य प्रदेश को टच करता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। ए सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी। बी बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा। सी जशपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग। डी सूरजपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, बीजापुर, महासमुंद। ई राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, बीजापुर। करेक्ट आंसर होगा बी बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा। देखिए
यहाँ पर बालोद, बेमेतरा, कोरबा और जांजगीर चांपा ये सभी भू आवेष्टित जिले हैं। भू आवेष्टित जिले तो पहली बात तो होता क्या है, देखिए यहाँ मैप में आते हैं। भू आवेष्टित जिले का मतलब होता है ऐसे जिले जो किसी और राज्य की पड़ोसी सीमा को नहीं टच करते। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो कोरबा, सरगुजा, ठीक है, यहाँ पर हो गया बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, ये सभी, और यहाँ पर हो गया दंतेवाड़ा, ये सभी भू आवेष्टित जिले हैं। क्या होता है भू आवेष्टित जिले? वे जिले जो किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को नहीं टच करते। ठीक है, और ऐसे ही भू आवेष्टित जिलों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो टोटल 11। याद रखना है, नए जिलों के गठन के बाद जो वर्तमान में 33 जिले के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? ए सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा। बी दुर्ग, रायपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा। सी कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। डी धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा। ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी। करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर डी नहीं होगा, सी होगा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो कोई ना कोई एक जगह मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए धमतरी है, टच करता है, धमतरी इसमें भी आ गया तो ये भी ऑप्शन हटा दो। धमतरी इसमें भी आ गया, ये भी ऑप्शन हटा दो। लेकिन इसमें देखो कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा ये किसी भी पड़ोसी राज्य को टच नहीं करती है। ये चारों के चारों भू आवेष्टित जिले हैं। तो यहाँ पर पूछा ही वही है हमको कि कौन, मतलब जिलों कौन सी है जो दूसरे राज्यों को टच नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आवेष्टित हैं? ए 8, बी 10, सी 11, डी 9। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 11। वर्तमान में जो 33 जिले के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू आवेष्टित जिले हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 16, सी 27, डी 22, ई 11। करेक्ट आंसर होगा डी 22। देखिए मैंने बताया हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33, जिसमें से 22 जो है अंतर्राज्यीय सीमा मतलब दूसरे राज्य को टच करते हैं। देखिए वर्डिंग्स को भी समझना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले की संख्या, तो इतना भयानक टाइप का वर्ड देख के डरना नहीं है। ठीक है, समझना है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले मतलब क्या हुआ कि कौन सा जिला है जो दूसरे राज्य को टच कर रहा है। तो ऐसे टच करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? कुल 22। इसके अलावा जो टच नहीं करते हैं, मैंने उसको बताया जो टच नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित जिले। तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? 11। और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, निम्न निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी सरगुजा। करेक्ट आंसर आएगा डी सरगुजा। सरगुजा एक भू आवेष्टित जिला है, वो दूसरे राज्य को टच नहीं करता है। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना, ई झारखंड। करेक्ट आंसर रहेगा सी आंध्र प्रदेश। मैप में आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश सबसे दक्षिणी सीमा में टच करता है, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी सीमा को टच करता है। ठीक है,
मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। बहुत बढ़िया सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आपको आसानी से आंसर मिलेगा। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है, मतलब हमारा छत्तीसगढ़। ये नहीं पूछा है कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में मध्य प्रदेश है, ये पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश के किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ध्यान से अगर देखोगे मैप में तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दक्षिण पूर्व। अगर ये पूछता कि छत्तीसगढ़ की किस दिशा में मध्य प्रदेश है तो आंसर क्या हो जाता, उत्तर पश्चिम। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ है, आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है कि पूछना क्या चाह रहा है और फिर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर होगा डी महाराष्ट्र। देखिए उड़ीसा जो है पूर्व में, गुजरात तो टच ही नहीं करता, आंध्र प्रदेश दक्षिण से और मध्य प्रदेश पश्चिम में हमारे राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? ए महाराष्ट्र, डी बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। दो सूची दिए गए हैं, लेफ्ट साइड की सूची में राज्य दिए गए हैं, राइट साइड की सूची में आपको बताना है कि ये सारे राज्य किस दिशा में है हमारे छत्तीसगढ़ से, मतलब दिशाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मैच करके बताना है आपको। चलिए आंसर देखते हैं। झारखंड, झारखंड मैंने बताया था आपको उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। उत्तर में पड़ता है यूपी और उत्तर पूर्व में पड़ता है झारखंड। तो झारखंड का क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ए का हो गया वन। उड़ीसा को देखा होगा आपने, उड़ीसा पूर्व दिशा में पड़ता है, लेकिन उड़ीसा यहाँ पर पूर्व दिया हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो पश्चिम पश्चिम तो वैसे ही हटा दो, पूर्व यही बच गया। उड़ीसा जो है पूर्व में पड़ता है, लेकिन उड़ीसा लंबी सीमा साझा करता है, पूर्व से लेकर दक्षिण तक पूरा खींचता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा दक्षिण पूर्व दिशा। यहाँ पर ऐसा आपको दिमाग लगाना होगा, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किस दिशा में पड़ता है, मैंने बताया पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम में ये भी देखा होगा आपने, पश्चिम में दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। तो महाराष्ट्र किस दिशा में हो गया, दक्षिण पश्चिम। मध्य प्रदेश को आपने देखा होगा, ये भी उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो डी का हो गया तीन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा बनाती है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी झारखंड, ई महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटती है। ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र से, डी मध्य प्रदेश, ई उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई उड़ीसा। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी यूपी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर आएगा सी उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण दिशा में पड़ता है, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम, यूपी उत्तर में, उड़ीसा पूर्व में, पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? सेम क्वेश्चन, और इसके नहीं, सेम नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है। ये व्यापम के ना खतरनाक क्वेश्चनों में से एक है। चलो बनाओ। ऑप्शन है: ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। चलो देखते हैं आंसर। मैंने आपको देखा होगा मैप में अभी जस्ट बताया कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन पड़ता है? यूपी। ठीक उत्तर में पड़ता है यूपी, लेकिन उसके राइट साइड आप जाओगे तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन पड़ता है? वो पड़ता है झारखंड। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई झारखंड तो उत्तर पूर्व में है, पूछा हमको उत्तर में है। ऑप्शन है यहाँ पर यूपी, तो उत्तर प्रदेश तो दिया ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही आपको दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, तो ए हो जाएगा झारखंड। इसके अलावा देख लो, बिहार तो टच ही नहीं करता। उड़ीसा पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक टच करता है। आंध्र प्रदेश दक्षिण में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन को भी आपको नेग्लेक्ट करना सीखना होगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बच रहा है क्या? झारखंड। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? ए सुकमा, बी कोंटा, सी दंतेवाड़ा, डी बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुकमा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं पूछना, यहाँ ऐसा पूछना चाह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है या कौन से क्रम का राज्य है? ए 9वां, बी 10वां, सी तीसरा, डी छठवां। करेक्ट आंसर आएगा ए 9वां। छत्तीसगढ़ के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है? उड़ीसा। सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश। प्रदेश में सबसे कम, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। नहीं, ये थोड़ा दूसरा है। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। ए धमतरी, बी रायगढ़, सी जसपुर, डी राजनांदगांव, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए धमतरी। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछे तो होगा धमतरी, और सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला का मतलब हुआ बोलेगा तो क्या होगा? बलरामपुर। ठीक है। सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, कौन सा जिला? तो बलरामपुर। सबसे कम सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो धमतरी। और वहीं राज्यों में पूछे कि कौन सा पड़ोसी राज्य है जो छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा छूता है, तो वो कहाँ होगा? उड़ीसा। और सबसे कम कौन सा होगा? तो वो होगा धम उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी सरगुजा, डी बलरामपुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा डी बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? ए धमतरी, बी महासमुंद, सी राजनांदगांव, डी रायगढ़। देखो, अगर आपको एकदम एग्जैक्टली भी नहीं याद होगा ना, अगर दिशा भी हल्का फुल्का पता होगा, तो ये ऑप्शन आप या इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लोगे। चलिए बताता हूँ कैसे बनाते हैं। महाराष्ट्र को देखो, महाराष्ट्र हमारे छत्तीसगढ़ के किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम, लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको। अब धमतरी को देखो, धमतरी लेफ्ट साइड पड़ता है क्या? नहीं, वो राइट साइड है। धमतरी, महासमुंद और रायगढ़, ये तीनों हमारे पूर्वी दिशा में, पूर्व दिशा में पड़ते हैं, राइट साइड में। सिर्फ राजनांदगांव जी है वो लेफ्ट साइड में पड़ता है, पश्चिम दिशा में। तो राजनांदगांव ही जो है वो महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है। दूसरा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। तीसरा, प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है। नहीं, तो ये तो गलत गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। 22 जिले जो है पड़ोसी राज्य की सीमा को टच करते हैं। दूसरा देखो, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। हाँ बिल्कुल, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो बलरामपुर। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है। बिल्कुल गलत भाई, 7 राज्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। सॉरी सॉरी, केवल 2 सही हैं। केवल 2 सही हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है? ए उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है आंध्र प्रदेश की सीमा को सबसे कम और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा टच करता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उड़ीसा, सबसे कम पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी सुकमा, डी सुकमा बीजापुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सुकमा। सुकमा बीजापुर में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। सुकमा बीजापुर बोलता ना तो तेलंगाना होता। सिर्फ आंध्र प्रदेश पूछा है, तो आंध्र प्रदेश को कौन स्पर्श करता है? तो सी सुकमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी मध्य बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। झारखंड जो है, पूछा क्या है क्वेश्चन में? पश्चिम दिशा में कौन है जो छत्तीसगढ़ के हमारे पश्चिम दिशा में है? ऑप्शन देखते हैं। झारखंड ये तो उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर प्रदेश उत्तर में है, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में है। ऑप्शन और देखते हैं। चलिए, तो ये तो हो सकता है सही होगा, और लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। डी आंध्र प्रदेश ये तो दक्षिण दिशा में है प्योर, तो ये भी नहीं हो सकता। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। पूछा भले ही पश्चिम में है, और मध्य प्रदेश पड़ता किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछा है पश्चिम, लेकिन एकदम एग्जैक्ट पश्चिम बोलेगा तो महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? ए बीजापुर, बी सुकमा, सी बलरामपुर, डी कोरिया, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बलरामपुर। 3 राज्यों की सीमा से संलग्न जिले कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? बलरामपुर और सुकमा। ठीक है, लेकिन उत्तर यहाँ पर बलरामपुर को लिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे सुकमा जो है 2 राज्यों को टच करता था। क्यों? पहले के टाइम पे क्या था,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे, ठीक है, तब हो सकता है सुकमा, ठीक है, दो राज्यों को टच करता हो। लेकिन आज में अगर पूछे कि कितने जिले हैं जो तीन राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, सुकमा और बलरामपुर। ठीक है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? ए कोरबा कोरिया बिलासपुर, बी बिलासपुर दुर्ग कवर्धा, सी कवर्धा राजनांदगांव कोरबा, डी कवर्धा बिलासपुर कोरिया। करेक्ट आंसर रहेगा डी कवर्धा बिलासपुर और कोरिया। देखिए, ये पहले के टाइम का, ठीक है, मतलब है, फिर भी आप कुछ कुछ चीज़ों को देख लो। कोरबा और देखो, जहाँ कोरबा दिखे पहले ही हटा दो उस उन ऑप्शंस को कि ए और सी तो कंफर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। चलिए आंसर देखते हैं। केरल, इसको तो पहले ही हटा दो क्योंकि ये तो हमारे छत्तीसगढ़ को छूता ही नहीं है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। उड़ीसा देख लो, उड़ीसा पूर्व दिशा में पड़ता है, इसको भी हटा दो। बचा कौन? डी महाराष्ट्र, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से मिलती है? अरे यार, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, कि यहाँ क्या पूछा है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से मिलती है, तो यहाँ पर झारखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र देखेंगे तो ये पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में होगा, आंध्र प्रदेश दक्षिण में, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? ए बलरामपुर सरगुजा कोरिया, बी बिलासपुर मुंगेली कोरबा, सी कोरिया कोरबा बिलासपुर, डी राजनांदगांव बिलासपुर बेमेतरा, ई मुंगेली बिलासपुर कोरिया। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन टच करते हैं, तो क्या ऑप्शन ए होगा? नहीं, बलरामपुर सरगुजा कोरिया ये तीनों मध्य प्रदेश को टच करते ही नहीं। बी बिलासपुर मुंगेली और कोरबा, ये ऑप्शन भी हटा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कोरबा मिल चुका है। जहाँ कोरबा दिखे और सीमा के राज्यों को टच करने की बात हो, वो ऑप्शन को तुरंत ही हटा देना, क्योंकि कोरबा एक भू अवस्थित जिला है। सी में भी कोरबा दिख रहा है, इसको भी हटा दो। डी ऑप्शन देखते हैं, राजनांदगांव बिलासपुर और बेमेतरा, तो ये भी हट गया। क्यों? क्योंकि बेमेतरा भी एक भू अवस्थित जिला है। इसके बाद सिर्फ ई ऑप्शन ही बच रहा, मुंगेली बिलासपुर और कोरिया, ये तीनों जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, सरगुजा भी एक भू आवेष्टित जिला है। आपको सिर्फ अगर 11 भू आवेष्टित जिले पता होता ना, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता, क्योंकि हर ऑप्शन में आपको एक भू आवेष्टित जिला डाल दिया गया है। इसमें देख लो सरगुजा, इसमें कोरबा, इसमें बेमेतरा। ई में ही बस जो है कोई किसी प्रकार का भू आवेष्टित जिला नहीं है। मुंगेली बिलासपुर और कोरिया, और ये तीनों मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए उड़ीसा पूर्व दिशा में, बी उत्तर प्रदेश उत्तर में, सी महाराष्ट्र पश्चिम में, डी मध्य प्रदेश दक्षिण में।
चलिए आंसर देखते हैं। उड़ीसा जो है पूर्व दिशा में पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश उत्तर में है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र पश्चिम में, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश दक्षिण, 100% गलत। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। चलिए आंसर देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा पूर्वी दिशा में पड़ता है और यहाँ पूछा है दक्षिण पूर्वी, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शन को भी देख लो। महाराष्ट्र पश्चिम में है, बिल्कुल गलत, तो ये तो नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश उत्तर में है, ये भी नहीं होगा। झारखंड उत्तर पूर्व दिशा में है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं? ए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, डी मध्य प्रदेश और बिहार। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं? ऑप्शन को देखते हैं। महाराष्ट्र पश्चिम में है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ये भी उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, ये भी सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए तो करेक्ट लग रहा। बाकी ऑप्शन को भी देखिए। महाराष्ट्र पश्चिम में है, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, तो ये तो हट गया। उत्तर प्रदेश उत्तर में है, तो ये भी हट गया, हमको पूछा है पश्चिम। मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन बिहार ये तो टच ही नहीं करता हमारे छत्तीसगढ़ को, तो ये भी हटा दो। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हमको करेक्ट आंसर मिल चुका है। व्यापम में या सीजीपीएससी में भी आप डायरेक्टली जाएं तो कोई भी सीधा डायरेक्टली एक ऑप्शन देके टच नहीं लगाना है। आप बाकी ऑप्शंस को भी देखिए, ठीक है, पढ़िए कि क्या ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आपको आराम से टिक लगाना है। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहला काम सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच बताओ कि सारे एमसीक्यू आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा, बाय बाय।